नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज हम अपना सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे और आपको यह बताएंगे कि कैसे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपने मकड़ जाल में फंसाया जा रहा है और फिर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे न्यूड वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनसे पैसों की डिमांड होती है। अगर पीड़ित पैसे नहीं देता है तो फिर बदनाम करने की धमकी उसको कैसे दी जाती है। आज ऑपरेशन ब्लैकमेल में बेनकाब होंगे ब्लैकमेलिंग के ये ब्लैक धंधेबाज। तो साइबर अपराध के मामलों का खुलासा करने में भले ही पुलिस खुद को कितना ही हाईटेक होने का दम क्यों ना भरती हो, लेकिन अपराधी उनसे एक कदम हमेशा आगे रहते हैं और ऐसे में साइबर अपराध का ग्राफ थमने की बजाय और अधिक बढ़ता हुआ हमको रोजाना देखने को मिलता है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है यह साइबर अपराध। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, ब्लैकमेलिंग की लाइव चैटिंग, हमार के आड़ में वसूली का खेल। कैसे हो रहा ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का धंधा। आज बेनकाब होंगे ब्लैकमेलिंग के धंधेबाज। सोशल मीडिया पर सबसे खौफनाक खेल, एक वीडियो कॉल जिंदगी तबाह। पैसा वसूली का सबसे गंदा धंधा। हेलो हाय के चक्कर में ब्लैकमेलिंग का नया फंडा। ऑपरेशन ब्लैकमेल में खुलेगा काला चिट्ठा। तो ये ऑपरेशन ब्लैकमेल क्या है, ये कड़ी दर कड़ी हम आपको आज जोड़कर बताएंगे। इसके खुलासे आज हम करने वाले हैं और इसी को जानने के लिए अब सीधे हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास क्या अपडेट है? ओवर टू यू। आयुष, आज बता दें इंडिया न्यूज करेगा थोड़ी देर में सबसे बड़ा खुलासा। वीडियो कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। एक वीडियो कॉल कैसे आपकी जिंदगी तबाह कर देगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ब्लैकमेलिंग का किस तरीके से सिंडिकेट चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया से किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे बड़ा खुलासा करेगा। हम आपको बताएंगे किस तरीके से अगर आप कहीं किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बताएगा किस तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल एक वीडियो कॉल अगर आपके पास आता है, आप किसी अजनबी से बात करते हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आपके लिए ठीक न हो। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिंडिकेट पूरी तरीके से काम कर रहा है। भोले भाले लोगों से बात करता है फेसबुक के जरिए। अजनबी पहले क्या करते हैं, दूसरे से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद ये सिंडिकेट शुरू होता है, लोगों को ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है थोड़ी देर में आयुष हम आपको बताएंगे। ब्लैकमेलिंग के सिंडिकेट में शामिल खिलाड़ी फेसबुक और ट्विटर पर प्रोफाइल देखकर आपको किसी लड़की की प्रोफाइल से हाय हेलो भेजते हैं और उसके बाद अच्छे दोस्त होने का ड्रामा करते हैं जिससे आपको आसानी से ट्रैप किया जा सके। देखिए कैसे ये खेल शुरू होता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे नौजवानों को फंसाया जा रहा है, कैसे ब्लैकमेलिंग के सिंडिकेट में शामिल खिलाड़ी फेसबुक और ट्विटर पर प्रोफाइल देखकर आपको किसी लड़की के प्रोफाइल से हाय हेलो भेजते हैं, उसके बाद अच्छे दोस्त होने का ड्रामा करते हैं जिससे कि आपको आसानी से ट्रैप किया जाए। उसके बाद ब्लैकमेलर व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिलने के बाद आपसे लड़की बातचीत करना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में लड़की वीडियो कॉल करती है और उधर से दृश्य देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ लड़की
अपने सारे कपड़े उतार देती है और आपको फिर सारे कपड़े उतारने के लिए बार बार प्रेशराइज करती है। चलिए आपको दिखाते हैं ये खेल कैसे शुरू होता है, अगर कोई फंस गया तो किस तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। ये ब्लैकमेलर है जो लगातार व्हाट्सएप से पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि पैसे दो वरना तुम्हारी जो वीडियो जो इन्होंने मेरी फेक वीडियो एडिट करके बनाई है वो सबको शेयर कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी है। ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनके मैसेंजर पे जाके और मुझे बता रही है या बता रहा है कि ये देखो मैं डाल चुकी हूँ, अब शेयर करूँगी अगर पैसे नहीं दोगे तो। फिर पूछ रही है कि पैसे दोगे डिलीट कर दूँ, येस और नो। कल से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि पैसे दो वरना तुम्हारे वीडियो में शेयर कर दूंगी। मैं जब कॉल कर रहा हूं तो ये उठा नहीं रही है, लेकिन इसके पहले इसने मुझे 3-4 बार कॉल करके बात किया, क्यों नहीं उठा रही। फिर एक बार ट्राई करते हैं। तो देखा आपने, हमारे रिपोर्टर ने फोन किया तो ब्लैकमेलर ने फोन नहीं उठाया, लेकिन हम नहीं माने और आगे भी ट्राई करते रहे। देखिए आगे क्या होता है। बार बार ये फ़ोन काट दे रही है या काट दे रहा है, जो भी है, लेकिन व्हाट्सएप पे लगातार बात कर रहा है। उधर से फोन लगातार काट दिया जा रहा है, लेकिन चैटिंग लगातार जारी है। देखिए हमारे संवाददाता ने लिखा कि ये गलत है। ब्लैकमेलर का उधर से मैसेज आया कि पेमेंट यानी पैसे दो। देखिए आगे क्या होता है। ये अभी तक 50,000 रुपये मांग रही थी, उसके बाद फिर इसने कहा ठीक है अभी 10,000 मुझे दे दो और उसके बाद फिर और पैसे देना, धीरे धीरे देना। तो कल मैंने इनको लगभग 5,000 ट्रांसफ़र भी कर दिया। फिर बचे हुए 5,000 के लिए मैंने समय मांगा था, तो ये 2650 एक इंस्टॉलमेंट इस तरह मांग रही कि उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है कि 2650 और 2550 क्यों, क्योंकि जब 50,000 भी मांगा गया था तो वो 50,000 50 रुपये इसने मांगा था। तो वो क्या है सीन वो। देखिए रिपोर्टर ने टाइप किया ये गलत है, फिर उधर से मैसेज आया पेमेंट यानी सिर्फ पैसों की बात हो रही है, सिर्फ पैसों की रट लगाई जा रही है। बार बार सिर्फ एक ही बात हो रही है उधर से कि पेमेंट करो नहीं तो वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। ये वीडियो तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट मैसेंजर में जितने लोग हैं सबको मैं सेंड करके उसको ऑफलाइन मोड पे रखी हूँ। यदि ओके करोगे तो डिलीट करूँगी, नहीं तो मैं सबको मैसेज कर दूँगी, सेंड कर दूँगी और तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, यूट्यूब पे पड़ जाएगी। जबकि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। एक वीडियो क्लिप से एडिट करके आगे की एक न्यूड वीडियो बनाई गई है और इन्होंने भी उधर से वीडियो कॉल करके एक स्क्रीन ऑन करके लगा दिया था। यही इनका ट्रैप करने का तरीका है। ये ट्रैप करके वीडियो इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि एक्चुअल में वीडियो के उस तरफ जो लड़की रहती है वो कहीं किसी इंटरनेट से ली गई वीडियो रहती है, जिसको ये प्ले करते हैं। प्ले करके फिर आपको ट्रैप करते हैं, फिर आपको फंसाते हैं और इसी तरह पैसे मांगते हैं। आप देखिए लगातार ये लिख के आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बात करो, पेमेंट शाम को कर दूंगा, नो अभी करो, दिन का टाइम है, किसी ने देख ली तो आपकी इज्जत गई। मतलब ये इसी बात की धमकी दे के सबको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो आपकी इज्जत गई, जबकि इस वीडियो में कहीं कोई सच्चाई नहीं होती। ये एक छोटा सा क्लिप पाके उसके बाद एडिट करके अपनी वीडियो बना के और आपके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं। इसमें एक बड़ा सिंडिकेट शामिल है, क्योंकि हमको कल से आज तक लगभग 3-4 अलग अलग अकाउंट नंबर, अलग अलग गूगल फ़ोन पे दिया गया। कुछ अपने सूत्रों से पता किए तो कुछ बैंक अकाउंट नोएडा के हैं, उसमें कुछ चंडीगढ़ के हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये खेल चल रहा है। ब्लैकमेलर आपके डर का ही फायदा उठाकर आपसे पैसे की डिमांड करता है। बार बार आपके व्हाट्सएप पे ये मैसेज आएगा कि इस अकाउंट नंबर में पैसे डाल दो वरना मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। आपके इसी डर का पैसा वो लेते हैं और उसके बाद तमाम हजारों युवक पुरुष फंसे हुए हैं इस मामले में, ट्रैप किए गए हैं कहीं ना कहीं से। और जो वीडियो है वो पूरी तरह फेक है। आप भी जानते हैं कि उस वीडियो में जो न्यूड पार्ट पोजीशन दिखाए जा रहे हैं वीडियो में वो आप नहीं हैं।
फिर भी आप डरते हो क्योंकि इतनी सफाई से वो एडिट करके लगाई गई होती है कि आप सोचते हो कि मैं सबको क्या बताऊंगा, लेकिन एक बार पैसा देने से बात नहीं खत्म होने वाली है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे ब्लैकमेलर लोगों को लगातार परेशान करते हैं ताकि इंसान या तो फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो पैसे दे दे, या फिर जान दे दे। यानी पूरा खेल डर का है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से वरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। तो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से दरअसल एक पूरा नेक्सस जिसके पीछे काम कर रहा है, किस तरीके से वो आपको जाल में फंसाता है और फिर कैसे ये पूरा खेल शुरू होता है और पैसों की जो डिमांड है वो शुरू हो जाती है। इसके और भी खुलासे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक करके आज सारी कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पर थोड़ी चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी जुड़ गए हैं। डीके ठाकुर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। डीके ठाकुर जी, चूंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये डिजिटलाइजेशन का जो दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसी के साथ चैलेंजेस भी हम लोग देख रहे हैं। आज इंडिया न्यूज जो खुलासा कर रहा है ये बेहद चौंकाने वाला भी है और बहुत सारे लोग अब हम लोगों को इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि इस समय आजकल एक जो नया पैटर्न शुरू किया गया है जिसमें वीडियो कॉल के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं, अश्लील वीडियो बना करके, जबकि वो क्लिप हो सकता है उस शख्स की ना भी हो। इसको रोकने के लिए कैसे आप लोग काम कर रहे हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। जी मैं ये बताना चाहूँगा, ये सब जो घटनाएं आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि सोशल मीडिया के प्रयोग के समय हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो हम सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। खासकर आप ये देखेंगे कि यदि आपको फेसबुक पर किसी लड़की का यदि फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, आप उसको नहीं जानते हैं, तो आप उसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? और यदि आपने एक्सेप्ट कर भी लिया और उधर से आपके पास रिक्वेस्ट आई, वीडियो कॉल की, तो आपके मन में स्वाभाविक शंका होनी चाहिए कि जिस लड़की को हम जानते नहीं थे, घंटे 2 घंटे पहले उसमें उसकी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की है, उससे हम वीडियो कॉल पर क्यों आए? तभी आपको मन में शंका होनी चाहिए कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, आपके दर्शक हैं, उनको मेरी सिंपल ये सलाह होगी कि आप अपने फेसबुक पर किसको फ्रेंड के रूप में जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसमें सावधानी बरतें। और यदि आपने फेसबुक फ्रेंड के रूप में किसी को एक्सेप्ट कर भी लिया है, कोई लड़की है, कोई लेडी है, उसके तरफ से वीडियो कॉल आ रहा है, तो वीडियो कॉल उठाने से पहले, वीडियो कॉल एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचें कि सामने वाला या सामने वाली आपको वीडियो कॉल क्यों कर रही है, क्यों करने को कह रही है। ये तो पहली सावधानी है जिससे कि आपके साथ ऐसी घटना घटित ना हो। जी। यदि खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसी घटना घटित हो गई, और जैसा कि आप अभी कार्यक्रम में बता रहे थे, आपके श्रोता बता रहे थे, साथ में बैठे हुए थे, कि उनके साथ जो वीडियो बनाया गया, फेक वीडियो बनाया गया, एडिटेड वीडियो बनाया गया, यदि ऐसे वीडियो आपको क्लिप भेजी गई और आपको धमकी दी जा रही है कि आपकी ऐसी वीडियो हमारे पास है और आपकी ये वीडियो हम आपके सारे फेसबुक फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर देंगे, तो आप उससे ना डरें। आप अपने को साहसी करें, साहस जुटाएं, और साहस जुटाने के बाद कल 2 काम करें सिंपल। एक तो पुलिस को सारी सूचना दें, आप पुलिस सूचना दें कि आपको किस नंबर से कॉल आया था, कौन प्रोफाइल था, आपसे किस बैंक अकाउंट में या किस गूगल पे में पैसा ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, जिससे डिटेल हो, जिस पर हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, उस गैंग को पकड़ सकें। हमारे यहाँ लखनऊ में भी कई से मुकदमे कायम हुए हैं, हम लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, गैंग्स को पर्दाफाश किया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे एक आध गैंग्स नहीं है, बहुत सारे गैंग्स इसके पीछे शामिल हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी करने से बहुत ईजी मनी अवेलेबल हो जाता है। कुछ आपको काम, उस गैंग्स को कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे बैठे सिंपल आप मोबाइल लेके बैठिए, मोबाइल पर रैंडमली किसी को फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उसको वीडियो कॉल करने के लिए उकसाइए। वीडियो कॉल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप ये कार्रवाई कर लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ आप पुलिस थाने में मुकदमा कराने के अलावा साथ साथ एक काम और कीजिए कि अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर, अपने वाल पर, अपने टाइमलाइन पर सिंपल 3-4 लाइन का मैसेज लिख दीजिए कि किसी ने आपको फंसा करके, किसी ने धोखे से आपकी इस तरह की वीडियो बना ली है, और हो सकता है कि वो वीडियो आपके हमारे फ्रेंड्स को सर्कुलेट करे। उसको लोग सीरियसली ना लें, उसको ये समझें कि एडिटेड बनाई गई है, फेक वीडियो बनाई गई है,
आप पहले खुद आप अपने टाइमलाइन पर डाल देंगे तो आपके जितने फ्रेंड्स इस बात को समझ जाएंगे, फिर आपको किसी तरह की बेइज्जती का, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ेगा। जब तक आप ये साहस नहीं करेंगे दोनों बात जी कि फेसबुक टाइमलाइन पर लिख करके ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पुलिस थाने को आप सूचित नहीं करेंगे, तो जैसा कि अभी आपके दर्शक या श्रोता बता रहे थे आपके साथ भी, आपसे पैसे की मांग होती रहेगी, लगातार मांग होती रहेगी, एक ही बार करके संतुष्ट नहीं होंगे, बार बार आपको परेशान करते रहेंगे। आप जितना परेशान होते रहेंगे उतना ही आपको परेशान किया जाता रहेगा। तो मेरी सिंपल सलाह ये दो ही तरह की थी सभी दर्शकों के लिए। चलिए डीके ठाकुर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन एक दो चीजें थोड़ा सा और मैं इसमें समझना चाहूंगा और हमारे दर्शकों के लिए भी आप उसको बताएं, क्योंकि स्पेसिफिक आप लोगों ने इसके लिए बाकायदा साइबर सेल बनाया हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं या तो उनके बारे में अवेयर नहीं है, या तो अगर उनके साथ ऐसा कोई क्राइम होता है तो वो ये समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम रिपोर्ट करवाएं कैसे। ऐसे दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, और इसमें जो साइबर सेल है वो आपका किस तरीके से एक्टिव होता है, कैसे काम करता है? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, ये तो मैं स्पेसिफिक कुछ केसेस का जिक्र यहां पर कर रहा हूं, ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो रोजाना हम लोग सुनते हैं। साइबर सेल इसको स्पेसिफिकली कैसे डील करता है, थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं। जो इस तरह के केसेस हैं उनमें आपको एफआईआर रजिस्टर करानी पड़ेगी, और वो एफआईआर आप जहां हैं, जहां के निवासी हैं या जहां पर आप थे, आपको कॉल आया, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन वाले थाने में ही कायम कराएं। उस समय मुकदमा कायम कराने में साइबर सेल की कोई भूमिका नहीं है। जब मुकदमा कायम हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब और टेक्निकल फैसिलिटीज के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हम लोग साइबर सेल की सहायता लेते हैं। तो आपको केवल ये याद रखना पड़ेगा कि जब आपको इस तरह कॉल आया, जब आपको इस तरह का ब्लैकमेलिंग थ्रेट आया और आपके साथ बैंक अकाउंट नंबर डिटेल शेयर किए गए, उस समय आप जहां थे, उस समय आपकी जहां लोकेशन थी, उस लोकेशन की जो थाना, लोकल जुरिस्डिक्शन थाना है, उसमें आप जाकर के सिंपल मुकदमा कायम कर दें, सारा डिटेल दे दें। अपना फेसबुक अकाउंट डालें, किस फेसबुक अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, कब आई थी, कब आपको कॉल आई, कब आपको जैसो इसके लिए कहा गया कि आप जैसो पैसा जमा करें, किस अकाउंट में जमा करने के लिए कहा गया, सारा डिटेल लिख करके एक एप्लीकेशन बना करके लोकल पुलिस थाने को आप दे दें, एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद काम हमारा है, हम उस गैंग को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको चार्जशीट करेंगे। डीके ठाकुर जी, देखिए इसके साथ एक सवाल और भी जुड़ा हुआ है। खासतौर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे भी जानने वाले हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो इसमें कार्रवाई तो चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो, यानी कि वो ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो जाए, लेकिन वो कहीं ऐसा ना हो कि ये खुलासा हो जाए कि इन शख्स का नाम क्या है, या वो उससे बचना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो गोपनीय भी रखा जाए और इस पर कार्रवाई भी हो जाए? लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर या अपनी पब्लिक पर्सनैलिटी को लेकर के भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस तरह के केसेस में, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है? जी, पूर्ण व्यवस्था है, सही पूरी व्यवस्था है। हम लोग पास जो एफआईआर कायम कराते हैं, तो एफआईआर जनरली पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एफआईआर ऑनलाइन शो होती है। आवाज जा रही है आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। डिस्कनेक्ट हो गई। डीके ठाकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, डीके ठाकुर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनका अभी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं। देखिए कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सुदीप साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप साहू जी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? चाहता हूं कि जिस प्रकार से टेलीकॉम ने और कम्युनिकेशन ने तरक्की करी है, उसी तरीके से और उसी प्रगति के साथ अपराध भी जो है जन्म ले रहे हैं। और खासकर इस वक्त जो नया अपराध है कि जिसमें महिलाएं फोन करती हैं और लालची लोग या संबंध बनाने के चक्कर में, लोग दोस्ती करने के चक्कर में उनके फोन को, कॉल को पिक कर लेते हैं, बाद में वो मुसीबतों में फंसते हैं। मेरा तो ये सुझाव है कि इससे संबंधित होर्डिंग शहर भर में जो प्रोमिनेंट जगह हैं उनके ऊपर लगाई जानी चाहिए, प्लस उसमें ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर मेंशन होना चाहिए कि जिसके लोग अपनी साथ हुए धोखाधड़ी की खबर जो है पुलिस को तुरंत दे सकें। क्योंकि बहुत से लोग तो शर्म की वजह से भी बचते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें शर्म नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है, दूसरे व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस धोखाधड़ी को रोका जाए, बंद किया जाए, तो सामने तो आना ही पड़ेगा। मेरे को सिर्फ इतनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सुदीप जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और मुझे लग रहा है कि हमारे साथ अभी पुलिस कमिश्नर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी इस पर जरूर डिस्कस करूंगा।
ठीक है, इस बीच हमारे साथ विवेक रंजन जी जुड़ रहे हैं, एसीपी हैं साइबर सेल के, सीधे उनका ही रुख करते हैं। विवेक रंजन जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद जी जी सभी दर्शकों का। जी विवेक रंजन जी, चूंकि आज जिस विषय को लेकर के हम लोग आए हैं वो सीधे तौर से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप लोग इन सारी चीजों को दिन भर डील करते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह से जो ये अपराध साइबर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, और अगर कोई इसका शिकार हो रहा है, कोई इसका भुक्तभोगी है, तो फिर उसको तत्काल क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर बता सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही आम जन के लिए बहुत लाभकारी है ये जवाब। जैसे अभी हम लोग 4 प्लेटफॉर्म पे रिपोर्टिंग हो रही है। साइबर सेल लखनऊ या फिर पूरे भारत में साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग 4 प्लेटफॉर्म पे की जा रही है। नंबर 1, जब भी आपके साथ कोई घटना होती है तो आप तत्काल इसकी सूचना भारत सरकार का टोल फ्री नंबर 155260 पे आप तत्काल इसकी सूचना, आपके फाइनेंशियल क्राइम तत्काल इसमें रोके जाएंगे। जो ट्रांजेक्शन हुए हैं बैंक से, उसे तत्काल रोकने में हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। एक तो ये है हमारा। दूसरा, भारत सरकार की एक और अन्य योजना है, जो पोर्टल है हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसमें कि cybercrime.gov.in की पे जाकर हम अपनी बात को रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और विद इन नो टाइम जिस थाना क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, जो एड्रेस आप देंगे, उस थाने के SHO तक वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट, और उसमें तुरंत कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तीसरा प्लेटफॉर्म है, हर जिले में, हर जनपद में एक साइबर सेल बनाया गया है, जो कि तत्काल आपको एक एप्लीकेशन देने पे एक कंप्लेंट नंबर देता है, जिसके आप मॉनिटर कर सकते हैं उस कंप्लेंट नंबर से कि मेरे केस में क्या हुआ। चौथा, तो एज पुराना चल रहा है कि आप निकटवर्ती थाने में जाकर साइबर सेल के रिपोर्ट करा पाए। तो ये 4 प्लेटफॉर्म में आम जनता आके रिपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल। तो विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। लेकिन डीके ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर से उनका रुख कर लेता हूं। डीके ठाकुर जी, जो मेरा सवाल था वो बात आपके बीच में अधूरी ही रह गई थी, कुछ तकनीकी समस्या थी। दोबारा से मेरा सवाल वही है अभी भी आपसे, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को चाहते हैं कि वो रिवील ना हो और साथ ही साथ कार्रवाई भी हो जाए, ऐसे में क्या कर सकते हैं, या कोई व्यवस्था जिसको आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि इसको बताएं। जी, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है, जैसा मैंने बताया कि अब हमारे सारे FIR ऑनलाइन रजिस्टर होते हैं, और जो भी FIR आते हैं वो पब्लिकली विजिबल होते हैं, कोई चेक कर सकता है, देख सकता है। लेकिन इस तरह जो संवेदनशील मामले होते हैं और जिसमें कंप्लेनेंट चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी या उसके साथ जो इवेंट हुई है, घटना हुई है, उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, पब्लिक डिस्क्लोज ना किया जाए, तो हमारे पास एक हाइड बटन होता है, तो हम लोग उसको FIR को हाइड कर देते हैं। और हमारे थाने के लिए, IO के लिए सबको निर्देश होता है इससे संबंधित बात आम जनता के साथ शेयर ना कर सके। तो जो भी ऐसे आपके दर्शक हैं, मैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यदि वो चाहते हैं कि उनके साथ हुई घटना, उनका नाम, पता वगैरह पब्लिकली डिस्क्लोज ना हो, तो जब भी हमारे यहाँ FIR लिखाएं तो अलग से हमारे इंस्पेक्टर से ये भी रिक्वेस्ट कर लें कि साहब इस बात को पब्लिक ना किया जाए, तो वो पब्लिक नहीं होगा। सिंपल बात है ये। चलिए, विवेक रंजन जी का मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। विवेक जी, एक चीज और थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप इसको और सबसे बेहतर समझा सकते हैं। अभी हाल में ही खासतौर से ये जो सेक्सटॉर्शन वाले केसेस हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर केसेस राजस्थान के भरतपुर से देख रहे हैं कि वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। एक तो दूसरे राज्यों के साथ किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, और अगर वहां पर पता चल रहा है कि स्पेसिफिकली वहां पर एक पूरा नेक्सस है या एक पूरा गिरोह है जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, तो फिर उस पर कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, या उनको पूरी तरह से क्यों नहीं रोका जा सक रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसको अगर आप विस्तार पूर्वक समझा सकें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ज्यादातर ये मामले मेवात क्षेत्र से आ रहे हैं, अलवर, भरतपुर, कामा, डीग, ये एक हब बन गया है हनी ट्रैप का, जहां से कि लिबरेटिव चैट और व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को अच्छे सोशल प्रोफाइल वाले लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। इस संबंध में चूंकि एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहते, FIR दर्ज नहीं कराना चाहते। तो जब तक FIR नहीं होगी, इसमें कार्रवाई नहीं हो पाती, फर्दर अरेस्टिंग नहीं हो पाती। कंप्लेंट जो आ रही है, वो लोग सिर्फ हमें एक चुपचाप आके इंफॉर्मेशन दे जाते
चलिए, विवेक रंजन जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। डीके ठाकुर जी, जी विवेक जी, जी अभी तक सिर्फ हम लोग ये कर पाते हैं कि ये जीरोइंग कर लेते हैं कि ये घटना जो वीडियो हनी ट्रैप की हुई है ये इस क्षेत्र से हुई है। फर्दर के लिए जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, तो हमारे लिए लीगली बहुत मुश्किल होगा उस व्यक्ति को पकड़ना और क्राइम को प्रिवेंट करना। इसके अतिरिक्त हम लोग के द्वारा समय समय पे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप चैट न करें, उस किसी भी लैसिवियस चैट से बचे। किसी महिला मित्र का रिक्वेस्ट आता है तो उसे परिक्षणोपरांत ही आप एक्सेप्ट करें, और उनके द्वारा अगर कोई व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है तो या फिर वीडियो कॉल की जा रही है तो आप उसे एक्सेप्ट न करें। कोई लिंक भेजा जा रहा है उसे आप शेयर न, तभी आप इस हनी ट्रैप से बच सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, व्यक्ति को आप कभी मिले नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा वीडियो कॉल एक्सेप्ट करने का कोई औचित्य नहीं है, उससे कुछ कामुक चैट करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप ये समझिए कि आप विद इन नो टाइम आप हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी आम जनता से यही आग्रह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी कामुक चैट न करें, कोई वीडियो कॉल एक्सेप्ट न करें। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन डीके ठाकुर जी, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो ऑनलाइन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्रॉड हो रहे हैं डीके ठाकुर जी, इसको लेकर के आप लोगों ने कोई एक्शन प्लान बनाया है कि किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से हम लोग रोक सकें, या इस पर जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं उनको हम अवेयर कर सकें, या कोई भी ऐसी व्यवस्था जिससे कि लोग सिक्योर हो सकें? क्या प्लान है आप लोगों के पास, अगर आप इस विषय को बता पाए? देखिए, मैं दो बात बताना चाहूँगा। जब आप क्राइम पर काम करते हैं, क्राइम का नेचर दिनों दिन बदलता रहता है। जब सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आए, नई नई चीज़ें आई, साइबर क्राइम आया। साइबर क्राइम शब्द ऐसा था जब 10 साल पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे साइबर क्राइम आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जिस टॉपिक पर आज आपका डिस्कशन चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप देखेंगे इस तरह के जो सेक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं या इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये भी बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है जी। और इस डेवलपमेंट या इस क्राइम की, जैसा अभी विवेक भी बता रहे थे, इसकी ओरिजिन या इसका आगे बढ़ना हमारी आपकी जो मानसिक मनोवृत्ति है उससे जुड़ी हुई है। हमारी जो कहीं कहीं वीकनेस है उस वीकनेस से जुड़ी हुई है। जी जी। तो इसको दोनों फ्रंट पर इसको टैकल करना पड़ेगा। एक तो जनता का जागरूक होना पड़ेगा जिससे कि इस तरह के किसी क्राइम के ट्रैप पे ना फंसें, जैसा कि विवेक ने कहा, हनी ट्रैप में ना फंसें। ये हमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा। नंबर 1, ट्रैप में ना फंसें। नंबर 2, यदि फंस भी गए, आप किसी वीडियो बन भी गई, तो आप जैसो कोई इसको जो मनी है, मनी ट्रांसफ़र ना करें, हमें पुलिस को रिपोर्ट करें। और तीसरा काम जो हम लोग करना है, हम लोग ये करना है कैसे जिससे जितने भी मामले आए पुलिस के लिए, उस मामले के पीछे जो भी गैंग है, जो भी पर्सन है, उसको आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करें, चार्जशीट करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। जी। जब तक ये तीनों काम एक साथ नहीं चलेंगे तब तक इस क्राइम पर, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा। ये मेरा मानना है। चलिए डीके ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातों को आपने बताया। और इस बीच एक बड़ी जानकारी है सरिता। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अभी एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने पहले अपने बयान में ये कहा है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पर सावधानी लोग नहीं बरत रहे हैं। किसी भी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर धमकी भरे फोन आते हैं तो पुलिस को सूचना आप जरूर दे दें और ठगी के शिकार लोग खुद में साहस को भी जुटाएं, यानी कि आगे आए, एफआईआर दर्ज भी कराएं और आइडेंटिटी भी आपकी छुपी रहेगी। इसकी भी व्यवस्था तमाम यहां पर बनी हुई है। और आप सभी बने रहिए। और यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे ऑपरेशन ब्लैकमेल में।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज इंडिया न्यूज पे आप सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन ब्लैकमेल, यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं और ये सब डिजिटली हो रहा है। इसकी एक एक कड़ी को और जोड़ते हैं, सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ, ओवर टू यू। आयुष, आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता है, भोले भाले लोगों को किस तरीके से फंसाया जाता है। हम आपको एक एक कड़ी बताएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। एक ब्लैकमेलर चंद सेकंड में कैसे लोगों को फंसाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक अश्लील वीडियो से आपको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पैसे वसूली का खेल किस तरीके से शुरू होता है, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दूसरी जगह कई देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन वो टेक सेवी हैं। वो किस तरीके से इस पूरे खेल में, किस तरीके से पूरे गिरोह में जुड़े हैं, उनके बारे में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिस तरीके से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, ठगी भी डिजिटल बढ़ होता जा रहा है, किस तरीके से लोग ठगी कर रहे हैं, इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। आयुष, हम आपको ये बताएंगे किस तरीके से लोग आ रहे हैं। अब यहां पर यह भी बताना बहुत जरूरी है, जिनके अंदर हेजिटेशन है, जिनको डर है कि हम अगर लोगों के सामने आएंगे बदनाम करेंगे, उनको बदनाम किया जाएगा। सबसे बड़ी यहां खेल जो होता है वो बदनामी के डर का होता है। अगर एक बार किसी के दिमाग में ये फिट हो गया कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, यहीं से डर पैदा होता है। जैसे ही अगर सामने वाले को पता चल जाता है कि अब जो है ये बलि का बकरा बन गया, इसके अंदर डर है, जहां डर होता है फिर इसके बाद ये पूरा नेक्सस ये समझ जाता है कि अब इसे किस तरीके से फंसाना है, किस तरीके से पैसे निकालने हैं। हम आपको आयुष इस बार ये भी बताएंगे कि आखिरकार आगे क्या हुआ। जब हमारे सहयोगी ने आगे चैट किया तो किस तरीके से ब्लैकमेलर ने बात किया, लगातार बात करने पर एक ही सवाल किया जा रहा था। और भी जानकारी अपने दर्शकों को यहाँ पर हम देंगे कि किस तरह से पूरा खेल यहाँ पर शुरू होता है। और ब्लैकमेलर को जब भी पता चल जाता है कि सामने वाला पूरी तरह से डर गया है, तो यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। ब्लैकमेलर समझ जाता है कि अब सामने वाला बलि का बकरा बनने के लिए तैयार है, तो वह आपका झूठा अश्लील वीडियो दिखाता है और कहता है कि पैसे दो नहीं तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। फिर क्या होता है आगे, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आगे की पूरी कहानी। व्हाट्सएप पर दोस्ती होने के बाद कुछ समय पश्चात आपको एक ऐसी वीडियो दिखाई पड़ेगी वीडियो कॉल के दौरान कि एक लड़की न्यूड है और अपने पूरे कपड़े उतार के बिस्तर पर लेटी हुई है। आप देखते ही रह जाएंगे और तभी 15 से 20 सेकंड बाद वो वीडियो कट कर दी जाएगी और उसके बाद आपको कहा जाएगा 10 मिनट वेट करो। अगर आप ब्लैकमेलर के झांसे में एक बार आ जाते हैं तो अपने कपड़े उतार देते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि आपकी वीडियो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बना ली गई है। अगर आप 50,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वीडियो आपके सारे दोस्तों को फेसबुक या ट्विटर से जुड़े उन लोगों से साझा कर दिया जाएगा जो आपके बेहद करीबी है। आप इससे डर जाते हैं और कुछ पैसे अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद एक मैसेज आता है, अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में मैसेंजर से उसी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। ये खेल यहीं नहीं रुकता, बल्कि अब ब्लैकमेलर के लिए आप सोने की अंडा देने वाले मुर्गी बन गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आगे ब्लैकमेलर ने क्या किया। ये देखिए मेरे फ्रेंड लिस्ट से एक दूसरे जो मेरी फ्रेंड है उनको जर्नलिस्ट हैं वो भी निकिता सरीन, उनके मैसेंजर को ओपन करके उसमें मेरी ये वीडियो डाल के और बताया जा रहा है कि जल्दी से पैसे पेमेंट करो वरना इनको भी मैं अभी मैसेज सेंड कर दूंगी। एक्चुअल में रियल में होता ये है कि ये अपने फ़ोन को ऑफलाइन मोड पर रख के और मैसेंजर में जाके वीडियो डाल के स्क्रीनशॉट लेके फिर वहाँ से डिलीट करके ऑनलाइन होकर और आपको ये डराते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं। हम कोशिश करते हैं इनको फ़ोन मिला के बात करने की। लगातार लिखा जा रहा है पेमेंट करो पेमेंट करो। तो देख रहे हैं ना आप कैसे ये खेल चल रहा है। लगातार पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो बदनाम कर दूंगी,
चलिए फिर एक बार फिर कॉल करके देख लेते हैं आगे क्या जवाब मिलता है। फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ये अपनी वॉइस को छुपाने के लिए, क्योंकि इसमें इस क्राइम में जो लोग भी शामिल हैं वो अपनी वॉइस, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें छुपा के रखते हैं। फिर अभी उसने मैसेज किया है कि रुपीज़ पेमेंट के बाद कॉल। मैं फिर ट्राई करता हूं उनसे बात करने के लिए। यानी आप देख रहे हैं सामने वाला कितना शातिर है। वो जानता है अगर फोन पिक किया गया तो पूरी कलाई खुल जाएगी, आवाज पहचानी जा सकती है, इसलिए शायद फोन नहीं पिक किया जा रहा है। देखिए रिपोर्टर जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि पैसे नहीं हैं, तो उधर से जवाब आ रहा है पेमेंट, सिर्फ पेमेंट। मैं बार बार लिख रहा हूँ कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ। लेकिन उसका यही कहना है कि अगर एक बार शेयर हो गया तो तुम्हारी इज्जत गई। इसी इज्जत का हवाला दे के लाखों युवाओं को, पुरुषों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। जो इनके झांसे में फंसे हैं वो परेशान है। तो ये सिंडिकेट कैसे काम कर रहा है ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको सीधे ब्लैकमेलर और रिपोर्टर की चैटिंग दिखा रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे फंसा हुआ इंसान इन लोगों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए वरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से कड़ी दर कड़ी अब जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। कैसे पहले आपके पास आपको फंसाया जाता है किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए, फिर वहां पर आपका नंबर एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल के बाद आपने देखा कि कैसे आपको नंबर शेयर किया जाता है और उस नंबर पर जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो फिर ये जो पूरा खेल है वो शुरू होता है न्यूड वीडियो कॉल का, और उसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है और आपके जो फर्जी वीडियो है वो बनाई जाती है और उसके बाद उधर से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसमें आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। और चलिए अब इसी पर बातचीत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वकील हैं, और इसके अलावा राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा सौरभ भी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक मैं आपसे भी समझना चाहूंगा किस तरीके से सारे जो घटनाक्रम है उनको अंजाम दिया जाता है। अगर सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर भी खूब ठगी होती है, खूब फिरौती होती है, उस समय भी बहुत तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। अब ये जो नया हम लोग सेक्सटॉर्शन देख रहे हैं जिसमें वीडियो कॉल के जरिए आपकी कोई अश्लील वीडियो बना ली जा रही है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये नेक्सस कैसे काम करता है और एक साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों को क्या गाइड कर सकते हैं? आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूं। बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आजकल बहुत सारे केसेस डे टू डे बेसिस पे आ रहे हैं। मेरे पास खुद दिन भर में कम से कम 20 से 25 कॉल आती है जिसमें सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड पीड़ित रहते हैं। बेसिकली इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, लोग सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपका नंबर सोशल मीडिया साइट्स पे सर्च करते हैं। जैसे फेसबुक पे कोई भी रैंडम नंबर सर्च किया गया, नंबर सर्च करने के बाद जैसे ही आपकी प्रोफाइल उनको दिख जाती है फिर वो स्टेटस देखते हैं किस तरह का बंदा है। अगर उसका स्टेटस हाई फाई है, कुछ लोग ऐसे गिरोह में भी होते हैं जो सिर्फ क्रीमी क्लास को टारगेट करते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपके पैरेलली दो काम चलते हैं। पहली चीज, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जैसे ही आप करते हैं आपसे बातचीत होती है, ल्यूक्रेटिव आपसे बातचीत होगी, या दूसरी तरफ से हो सकता है अगला एक मॉडल की पिक लगा करके आपसे बातचीत हो रही हो। मीनवाइल पैरेलली वो क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट प्रोफाइल आपका क्रिएट करते हैं, फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहां आपकी ही फेक प्रोफाइल क्रिएट करके आपके कुछ फ्रेंड्स को ऐड किया जाता है। ये पैरेलल प्रोसेस चलता रहता है। तो सबसे पहले मैं सबको ये सलाह दूंगा कि अपनी फ्रेंड लिस्ट को हमेशा लॉक करके रखिए। अपनी फ्रेंड लिस्ट को फेसबुक पे हमेशा ओनली मी करके रखिए। इससे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति आपकी फेक प्रोफाइल बनाएगा भी तो उसका मिसयूज ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला व्यक्ति, जैसा अभी आपने अपने चैनल पे बताया कि चैट करने के बाद व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करके न्यूड कॉल करने की कोशिश की जाती है, आपसे कहा जाता है, आपको ऑफर्स दिए जाते हैं। इसमें भी दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो रियल
कोई महिला हो सकता है ये काम कर रही हो, या दूसरा होता है एआई बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड पे होती हैं। राहुल, लेकिन इस तरह की इमेजेस का इस्तेमाल कर दिया जाता है। राहुल, मैं आपको इस बीच रोक रहा हूं, आप इस बात को थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाइएगा। देखिए, हमारे साथ लगातार कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी एक सवाल या उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं। जम्मू से हमारे साथ एक कॉलर है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाह रहा हूँ, दिन भर कॉल आते रहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड और लोन तोन के लिए वगैरह। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए मान लीजिए एक बार मैं प्रोसेस में आगे बढ़ा तो उन्होंने एक लिंक भेजा, बोला इस पर ओटीपी मैंने जो गया है वो ओटीपी बताइए। तो आप बताइए कि हालांकि वो जेन्युइन थे, लेकिन इस तरह से तो फ्रॉड भी हो सकता है ना। और कई बार इसी तरह के मामले में फ्रॉड में फंस जाते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अभी 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जिससे आपके दर्शकों को एक जानकारी मिलेगी इस तरह के अपराधों से बचने का तरीका क्या है। तो बेसिकली जैसे ही आप उससे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना चाहिए वो ये है कि कभी भी अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए, चाहे वो किसी का भी हो, कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल को अटेंड ना करें। दूसरी चीज, जैसा अभी कमिश्नर सर ने बताया कि अननोन लोग अगर आपसे दोस्ती कर रहे हैं और आपसे इस तरह की चीजें करने को कह रहे हैं, तो आपको तुरंत अलर्ट रहना चाहिए कि हमें क्यों किसी के सामने इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में रहना चाहिए। ये आपको यहाँ पे अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना होगा, तो आप अपने आप को इस तरह की चीजों से बचा सकते हैं। और अगर आप इसके पीड़ित हो जाएं तो कुछ तरीके आप तुरंत अपना सकते हैं। पहली चीज ये चेक करें कि क्या आपका कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं बना है। अगर फेक प्रोफाइल बना है तो उस फेक प्रोफाइल को रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करके उसको बंद कराने की कोशिश करें। आप रिपोर्ट करेंगे अपनी फेक प्रोफाइल तो आसानी से बंद हो सकती है। दूसरी चीज, कभी भी पैसे जमा ना करें। अगर आपने 1 रुपया भी जमा किया तो उसको, जो बंदा है उसको पता चल जाएगा कि आप ऐसे पर्सन है जो उसको लगातार पैसे दे सकते हैं, तो अगला बंदा और आपके पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद आप पुलिस में कंप्लेन करिए। साथ ही साथ अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दीजिए। जब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपके पास ऐसी कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। साथ साथ पुलिस को जरूर कंप्लेन करिए, जिससे इन्वेस्टिगेशन हो और उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जिसने इस तरह के फ्रॉड परफॉर्म किए हैं। अभी रिसेंटली गाजियाबाद पुलिस ने अभय मिश्रा, वहां सीईओ हैं, जिन्होंने 20 करोड़ रुपए, एक दंपति था जो इस तरह के फ्रॉड करता था और उसने 20 करोड़ रुपए वसूले थे लगभग 500 अलग अलग लोगों के साथ इसी तरह की कॉल्स करके। उनको पकड़ा गया अभी रिसेंटली। इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, तो जरूर कंप्लेन करें। जैसा अभी सर ने कहा, आपका जी राहुल जी, आपके पास दोबारा से आते हैं। सुमित्र द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए साइबर वकील हैं। सर, आपसे जानना यहाँ पर चाहूंगी, आप वकील हैं तो आपके पास इस तरह के केसेस लेके बहुत सारे जो लोग हैं आते होंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा ये बताएं कि किस किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड कई तरीके से यहाँ पर होते हैं। और सेकंड, थोड़ा सा ये भी लीगल एस्पेक्ट में बताइए कि इसमें अगर कुछ सेक्शन की बात करें तो कौन कौन से सेक्शन लगते हैं, साथ ही कितने साल तक की इसमें सजा होती है। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, कृपया आप अपनी जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, नमस्कार जी, आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो साइबर क्राइम के साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि ये साइकोलॉजिकल क्राइम है। आदमी के डर को इस्तेमाल करता है, उसमें फिर आदमी सोचने लगता है, उसमें डिले हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो विजिलेंट होना चाहिए, जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, वो ये बात है कि आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। इवन बिफोर मीटिंग द लॉयर, वकील से मिलने से पहले ही आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। दूसरी चीज ये है कि हर चीज का एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक स्पेसिफिक पोर्टल है जिसपे आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट ऐसे केसेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप इमीडिएटली उसको रजिस्टर करिए। उसके सिवा तमाम ऐसा भी होता है कि जैसे साइबर क्राइम जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड टाइम है, इसमें क्राइम का डायमेंशन बहुत बढ़ गया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम हो जाते हैं। ऐसे भी कई क्राइम देखे गए हैं। हमारे कई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिनमें नागरिक नाइजीरिया ही निकले, पता चला नाइजीरिया से मैसेज आ रहा है पैसे कटने का। तमाम इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप इमीडिएटली अपने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए और उसको फॉलो अप लीजिए। अगर आप डिले कर देंगे तो आप कोई बेनिफिट नहीं पा पाएंगे।
और सबसे बड़ी चीज है जो एक अभी तक मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे डिस्कशन में लगातार आया है कि सेक्सटॉर्शन में एक ऐसा इमेज बन गई है कि नॉर्मली आदमी जो है वो विक्टिम होता है। ऐसा नहीं है, तमाम औरतें भी विक्टिम रही हैं इसकी। आजकल मॉफ वीडियो बनाने का भी एक तरीका आ गया है, किसी भी गलत वीडियो में किसी औरत का चेहरा लगा जी, तो औरतें भी इस अपराध की भुक्तभोगी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही हैं। उनको वीडियो भेज दिया जाता है। सौमित्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे एक सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं जो कि क्राइम सेक्शन को देखते हैं। मुझे लगता है उनका कुछ सवाल है, उसको भी ऐड करते हैं। सौरभ, आपका क्या सवाल है? सौमित्र, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में जो है ये साइबर अपराध बढ़े हैं। आप एडवोकेट हैं, तो कितने ऐसे मामले आपके पास दरमियान आए जो कि बेहद ही इस तरीके से लोगों को परेशान कर देने वाले थे? या साइबर अपराध के मामले अगर कोरोना से पहले और अब की बात करें तो कितने ज्यादा मामले में बढ़ोतरी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर में ही रहे हैं? निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के बाद से साइबर क्राइम बढ़ गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जानकार थे और जो कहीं काम करते थे और कोरोना के दौरान वो अपने घर लौटे। तो कई ऐसे लोग रहे, जैसे हर जगह होता है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, तो उन्होंने सीखा इसको। इसीलिए आप जो कह रहे थे, आप देखेंगे अभी आप लोगों का सवाल आया था, राय साहब थे और डीके ठाकुर सर थे और राय सर थे, उनसे आपने पूछा कुछ स्पेशल ब्रैकेट्स आपने बताया कि अलवर के पास, भरतपुर के पास। तो होता क्या है कि जनरली जब एक क्राइम करता है आदमी, वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके साथ के और लोग जो होते हैं, अगर उनकी क्रिमिनल टेंडेंसी तो इनकरेज करते हैं। जैसा कि जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जो पैसा निकालने वाले साइबर क्राइम हो रहे थे, वो झारखंड और बंगाल के विशेष एरियाज से हो रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज वही हुई कि कोरोना के बाद जो है बहुत लोगों ने इसको रेगुलर वो समझ लिया कि ये पैसा कमाने का तरीका है, और वो एक सोशल ब्रैकेट में होता है जहां वो लोग बैठते हैं जिनको जानकारी है, जिन्होंने ये अपराध किया है। तो हमको इसको रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो बहुत विजिलेंट होकर काम करे। ऐसे लोकल लोगों को वहाँ लोकल लेवल पे कर दिया जाए तो नेशनल लेवल पे भी इस क्राइम पे फर्क पड़ेगा। ऐसे सोशल क्रिमिनल ब्रैकेट्स को हमें तुरंत तोड़ देना चाहिए। कोई भी क्षेत्र बिल्कुल। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ बने हुए शाहजहांपुर से यहाँ पर है, अपना नाम बताइए और क्या कुछ आप बात रखना चाहेंगे अपनी यहाँ पर? सर, मेरा ये सवाल है कि आजकल की जनरेशन जैसे इस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाती है। उन्हें काफ़ी सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, उन्हें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। तो किस तरीके से आजकल की जनरेशन चीज़ से अवेयर हो और उससे बच जाए? चलिए, मुझे लगता है राहुल इसका बेहतर जवाब देंगे। राहुल, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप कभी भी लालच में मत पड़िए। ये किसी भी तरह का लालच हो सकता है। किसी सस्ती चीज को, महंगी चीज को 8 लाख की कार अगर आपको 2 लाख में मिल रही है, कोई बंदा आपसे कुछ एडवांस जमा कराने लगे तो कभी भी जमा मत करिए। या कोई भी चीज जब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, जब तक उसको फिजिकली देख ना लें, ऐसी चीजों के लिए पे मत करिए। जैसे बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल OLX और अलग अलग साइट्स पे हो रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह आपको सोशल इंजीनियरिंग में फंसाया जाता है। जब भी साइबर अपराध होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। अगला व्यक्ति आपको कन्विंस करता है पेमेंट्स करने के लिए, OTP बताने के लिए, डेबिट कार्ड डिटेल्स बताने के लिए। तो इन चीजों में आपको ट्रैप नहीं होना है, वहां आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहें और हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और लगातार और कड़ियां भी इसके साथ हम आपको जोड़कर बताएंगे कि कैसे इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लैकमेल, जो कि लगातार जारी है। एक एक करके हम एक एक कड़ियों को जोड़ रहे हैं ताकि आप इन साइबर अपराधियों से बच कर रहें, ताकि आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी सौरभ वहां से जुड़े हुए हैं। सौरभ, ओवर टू यू।
आयुष, अभी तक हमने आपको बताया किस तरीके से पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, हमने वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करा है, साइबर एक्सपर्ट से बात करा है। अब जो बात हम आपको और दर्शकों को बताने जा रहे हैं वो बहुत ही रोचक है और बहुत खतरनाक है। यहां समझने की जरूरत है। अगर एक बार कोई फंस गया तो वो गया। वो किस तरीके से ये सिंडिकेट उनको परेशान करेगा, हम इसमें इस बार आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। एक बार फंसे तो बार बार देना होगा पैसा। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप फंस गए तो गए। हर 15 दिन में पैसे वसूले जाएंगे। किस तरीके से डिमांड किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। पैसे नहीं देने पर बदनाम करने की लगातार धमकी दी जाएगी और इसके अलावा बदनामी के डर से लोग परेशान जब हो जाते हैं तो पैसे दे जाते हैं। कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि वो किसी तरीके से पैसे अरेंज करते हैं। कई सारे ऐसे मामले भी आए हैं जो साइलेंट सुसाइड के मामले हैं। ये बेहद ही खतरनाक और चौंकाने वाले मामले हैं, क्योंकि लोग अपने बदनामी के डर से जब फंस जाते हैं तो उनको लगता है कि हमको कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर देना चाहिए। और कई सारे ऐसे क्राइम के मामले यहाँ भी बढ़ जाते हैं कि चोरी भी कुछ लोग करते हैं या घर से किसी तरीके से पैसे ले जाते हैं या कोई अलग अलग तरीके से पैसा लोग इकट्ठा करते हैं ताकि उनको दिया जाए। आइए हम आपको सबसे जरूरी बात ये बता दें कि इस बार लोगों को किस तरीके से फंसाया जाता है, हम ये भी आपको और दर्शकों को जरूर बिल्कुल सर, आगे ये दर्शकों को यहाँ पर बताते हैं कि अगर किसी ने गलती से भी गलती कर दी और पैसे ब्लैकमेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए तो समझो उसका काम हो गया। ब्लैकमेलर समझ जाता है कि अब बकरा फंस चुका है और ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हो गया है। फिर आप हर 15 दिन में पैसों की डिमांड की जाती है और आपको मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ। एक्टिव रहते हैं तो हो जाएं सावधान। इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलरों का सिंडिकेट काम कर रहा है, जो आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद इतनी मधुरता से बात करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये आगे क्या करने वाले हैं। ये मैसेंजर में आपके साथ जो खेल करने वाले हैं, आप उससे अभी तक बेखबर हैं। अगर आपने एक बार पैसे दे दिए तो फिर लगभग हर 15 दिन बाद आपको वीडियो दिखाकर पैसे की मांग की जाती है। इस पूरे घटना में आपके साथ जो लड़की न्यूड वीडियो कॉल पर होती है वो असल में एक फेक वीडियो होता है जो स्क्रीन पर चलाई जाती है। इसलिए वीडियो वायरल करने वाला डरता नहीं है क्योंकि वो वीडियो इंटरनेट से ली गई होती है। उसके कोई भी पात्र वास्तविक नहीं होते। फिर ये आपके वीडियो में एक और वीडियो एडिट कर दिखा देते हैं कि आप भी न्यूड थे। आप डर जाते हैं कि आपके फ्रेंड लिस्ट में वीडियो वायरल हुई तो आपकी बदनामी हो जाएगी और आप पैसे देते रहते हैं, नहीं तो ब्लैकमेलर बदनाम करने की धमकी देता है। ब्लैकमेलर सबसे पहले फेसबुक के मैसेंजर में जाके एक लड़की की प्रोफाइल से आपको मैसेज करेगा। मैसेज में हाय हेलो आप क्या करते हैं इस तरह की बातें होंगी 1 से 2 दिन। उसके बाद आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद एक प्रोफाइल से एक व्हाट्सएप नंबर से आपको व्हाट्सएप आएगा और फिर उस पर दोस्ती की बातें शुरू हो जाएंगी। आपके वेल विशर वो लड़की अपने आप को खुद को शो करेगी और आपसे तमाम अपनी बातें और मजबूरियां बताकर 1 से 2 दिन में वो आपके दोस्त बन जाएगी। दोस्ती करने के बाद ही असल खेल शुरू होता है। ऐसे ही हजारों युवक इन ब्लैकमेलरों के जाल में फंसते जा रहे हैं जो अपने आप को गिरवी रखकर इन लोगों को पैसे दे रहे हैं। इधर कुछ महीनों में बहुत सारे साइलेंट सुसाइड देखने को मिल रहे हैं जिसमें सुसाइड का कारण ठीक से पता नहीं चल पाता है। आप जिस 10 मिनट का बैठ के इंतजार कर रहे हैं, ये 10 मिनट आपके जीवन में भूचाल लाने वाला है। 10 मिनट बाद एक वीडियो आती है जिसमें एक वीडियो रिकॉर्डर का स्क्रीनशॉट रहता है और आपके फेस को थोड़ी देर बाद आपको बिना कपड़े में उसमें दिखाया जाता है। ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है। उसके बाद मैसेज आता है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, नहीं तो ये वीडियो आपके मैसेंजर ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड जुड़े हैं उनको सेंड कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मैसेज करने वाला, आपको ब्लैकमेल करने वाला इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उस वीडियो में जो दूसरी तरफ लड़की की वीडियो चल रही होती है वो पूरी तरह फेक होती है। वो इंटरनेट
से निकाल के उसमें ऐड करके लगाई गई होती है। लेकिन आप इस बात से डरते हैं कि अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में ये वीडियो। पुलिस और समाज को इस तरह के साइलेंट सुसाइड पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं सुसाइड करने वाले लोग जो ट्रैप करके ब्लैकमेलर द्वारा फंसाए गए हैं उनमें से एक तो नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से वरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। तो चलिए, अब तक की इन सारी रिपोर्ट्स को आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें, और किस तरीके से पूरा एक षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया जाता है ये इस रिपोर्ट के माध्यम से अब आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसी चर्चा में हम वापस लौटेंगे। इस बीच वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, आपने सारे जो घटनाक्रम है इनकी कड़ियों को जोड़ा है। एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए थोड़ा शॉर्ट में कि कैसे इस तरीके से अंजाम दिया जाता है इस अपराध को, कैसे लोगों को फंसाते हैं और फिर एक्सटॉर्शन शुरू होता है या पैसे की डिमांड होती है। थोड़ा सा शॉर्ट करके लेकिन बताएं पूरा कि कैसे और क्या कुछ हुआ। वरुण, देखिए, इसमें ब्लैकमेलर को सिर्फ एक 10 सेकंड के वीडियो की जरूरत होती है। और आपको एक बात हम और बता दें कि इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं फंसे हैं बल्कि तमाम युवतियां भी फंसी हुई हैं, जिनको एक लड़की कॉल करती है और कहती है कि वीडियो कॉल पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं, और मात्र 10 सेकंड तक होल्ड करके उसके बाद क्रोमा पे कट करके उधर एक एडिट वीडियो करके न्यूड लड़के की वीडियो लगा दी जाती है। और चलिए, वरुण से हमारा संपर्क टूट गया है। दोनों हाँ ठीक है, वरुण कंप्लीट करें। युवक और युवतियां दोनों फंसे हुए हैं और इसमें ब्लैकमेलर सिर्फ आपके डर का पैसा लेता है। एक बात और बता देंगे, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, पुलिस अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ ब्लैकमेलर दोषी नहीं है। दोषी वो सिम कार्ड बेचने वाला शॉपकीपर भी है जो फर्जी आई कार्ड पे सिम कार्ड देता है, और वो बैंक मैनेजर भी दोषी है जो फर्जी कार्ड लोगों के यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करके, क्योंकि बैंक में एक रूल है कि अकाउंट तभी ओपन होगा जब बैंक मैनेजर के सामने आके खाता खोलने वाला व्यक्ति साइन करेगा। लेकिन ये सिंडिकेट में जुड़े लोग गांव के भोले भाले व्यक्तियों का ले लेते हैं, पेपर्स वगैरह लेके, आधार लेके, और बैंक मैनेजर की मिली भगत से ये कार्रवाई करते हैं, अकाउंट खोलते हैं और पैसा लगातार ट्रांजेक्शन पैसे का होता रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक कॉलर है हमारे साथ बिहार से, राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, बात रखिए अपनी। हेलो मैम। जी कहिए। मेरा ये कहना था कि हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें से जो है वो नेटवर्क ऑन करने का, मतलब लोकेशन का जो है वो ऑन करने का, वो बार बार अगर ऑफ भी कर दिया जाता है तो फिर वो ऑन हो जाता है, और उसके सारे जो है बहुत सारे ब्लैकमेलर वहां से डेटा लेके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी एप्लीकेशन से वो फिर उस तरह से हम लोग को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ काउंटर है? यानी कि जो जीपीएस लोकेशन है वो उसको ट्रैक कर लिया जाता है। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ, सर आप बता सकते हैं, राहुल जो आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसका क्या कुछ हो सकता है सोल्यूशन की जो जीपीएस से ट्रैकर होता है इसको रोक दिया जाए? देखिए, आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे कुछ स्पेसिफिक परमिशंस मांगती है, और अगर आप स्पेसिफिकली उस ऐप को यूज नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको लोकेशन को अलाउ करना पड़े। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको लोकेशन देनी होगी। बट जो आपने बात कही कि लोकेशन से कोई ब्लैकमेल करने लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फोन में तो उसको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे कोई लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के कभी किसी एप्लीकेशन को अपने फोन में जगह ना दें। सौमित्र, लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी वरुण ने उठाया, आपके पास जा रही है तो इससे आपको कोई खतरा वैसा नहीं। बिल्कुल। सौमित्र, एक जो बड़ा सवाल अभी वरुण हमारे साथ, हमारे जो सहयोगी हैं जिन्होंने इस पूरा खुलासा इन्होंने किया है, सारी कड़ियों को वो जोड़ रहे थे, लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि हम लोग ये तो देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन उसमें और लोगों की भूमिकाओं का भी वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सिम कार्ड जो लोग सेल करते हैं उनको ऊपर होना चाहिए या उनका कुछ अता पता लगाया जाना चाहिए, उस और उन्होंने इशारा किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो अकाउंट्स होते हैं जिसमें ये पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या इनको ट्रेस कर पाना, या इसको अगर हम लोग लीगली थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इस विषय में आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग बात बता रहे हैं वरुण। हाँ, ये बात बहुत उन्होंने गंभीर कही, हम बहुत ब्रीफली आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे जैसे अपराध बदला वैसे वैसे आईटी एक्ट का एक अपराध आ गया, लेकिन जो पुराने अपराध है, ट्रेडिशनल ऑफेंस, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी फर्जी दस्तावेज लगाना, ये धोखाधड़ी होगी, ये सीधे सीधे 420 का अपराध है। दूसरी चीज, जैसा अभी हमने बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक अच्छा सेटअप ये लोग बना लेते हैं अपना, उसी पर्टिकुलर एरिया का बैंक मैनेजर इन्वॉल्व होगा, उसी पर्टिकुलर एरिया का सिम कार्ड बेचने वाला होगा। तो जो जैसे इंटर स्टेट हो गया,
अब वो राजस्थान लोकल पुलिस जो है वो एक्टिवली उस जगह पे इस अपराध को खत्म करने का प्रयास करेगी और जगह हमको इसका फायदा होगा। अब आईटी एक्ट के जो अपराध है उनमें जुर्माने का प्रावधान इसीलिए रखा गया क्योंकि ये अपराध केवल दंड वाले अपराध नहीं कि जेल भेज देंगे, जो आपने पैसा लिया है उसकी वसूली भी होनी चाहिए आपसे। तो 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान आईटी एक्ट, और कूट रचित दस्तावेज जो होते हैं वो भी बहुत बनाए जाते हैं, तमाम किसी की आईडी किसी की फोटो लगा दे रहे हैं। तो जो वरुण उपाध्याय जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि सबको एक ये आपराधिक षड्यंत्र होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और एक कॉन्स्पिरेसी में जितने लोग इन्वॉल्व है उनको लोकल पुलिस जब संबंधित प्रावधानों में आईटी एक्ट और आईपीसी में सजा देगी तो इसमें 10 साल तक की सजा है, कूट रचना में भी 10 साल तक की सजा है, आईटी एक्ट में भी 10 साल तक की सजा है और जुर्माना भी 10 लाख तक का है। तो अगर इसको इन्फोर्स कराया जाए स्ट्रांगली तो ये बहुत आराम से टूट जाएगा। बिल्कुल। और इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से, अमित यहाँ पर जुड़ गए। अमित, अपनी बात रखिए। चलिए, अमित हमारा संपर्क टूट गया है। राहुल, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, आप कुछ कह भी रहते हैं, अपनी बात को जरूर कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक सवाल मैं उसमें जोड़ता हूं, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से हमको कौन रैंडम मैसेज कर रहा है या किसने हमको वीडियो कॉल के लिए अचानक से कॉल कर दिया। लेकिन कुछ प्रोफाइल्स मैंने ऐसे देखे, क्योंकि मेरा खुद का भी व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है, वो प्रोफाइल देखने में बड़े जेन्युइन लगते हैं। वो आप उसको ट्रेस कैसे करें कि ये जेन्युइन नहीं है, ये किसी धोखेबाज का हो सकता है या हमको इस तरीके से फंसाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल बहुत जेन्युइन होते हैं लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि नहीं, उसके पीछे तो ये पूरा षड्यंत्र था। तो हम इसको कैसे थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं और कैसे हम इसको लेकर के अवेयर रह सकते हैं, अगर आप इसको समझा पाए राहुल। देखिए, अगर हम किसी प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करने की बात करें तो कोई अननोन व्यक्ति है तो हमें उसके साथ अननोन की तरह ही रिएक्ट करना है जब तक हम उस व्यक्ति से फिजिकली मिल ना लें, फिजिकली इंटरेक्ट ना कर लें और हम ये जान जाएं कि ये व्यक्ति वाकई में फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ही हमें एक लेवल के बाद आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक लेवल डिफाइन करना चाहिए हर एक पर्सन के लिए, और उस लेवल के आगे अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज डिमांड कर रहा है तो आपको वहां पे अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत है। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि पता लगता आपके पास अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, अचानक से आपके पास मॉडल्स की रिक्वेस्ट आ गई, तो आपको सोचना चाहिए कि कब से आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए कि बहुत सारी मॉडल्स आपको अचानक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगी। तो आपको वहां पे अपना ब्रेन इस्तेमाल करने की जरूरत है। और साथ साथ वरुण जी ने और सौमित्र जी ने जो बात कही उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसा अभी वरुण जी ने कहा कि अक्सर पुलिस चाहे तो ट्रैक कर सकती किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, किसके नाम पे सिम कार्ड है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं जिसमें क्या होता है, जब आप उस नंबर को ट्रैक करेंगे तो पता लगेगा वो नंबर किसी किसान का है। जब आप उस बैंक अकाउंट को ट्रैक करेंगे तो वो भी पता चलेगा एक किसान का बैंक अकाउंट है। ये फ्रॉडस्टर्स करते क्या है, गांव में जाते हैं, गांव के भोले वाले लोगों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि एक स्कीम आई है सरकार की, आप इस स्कीम में अगर खाता खुलवाते हैं इस बैंक में तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। वो अपने साथ उस व्यक्ति को लेकर के जाते हैं, उसकी आईडी पे अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसका आईडी पासवर्ड ले लेते हैं, उसका डेबिट कार्ड ले लेते हैं, उस व्यक्ति को 5,000 रुपए दे देते हैं और उससे सिम कार्ड भी उसका ले लेते हैं। तो इस तरह से फ्रॉड्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कभी भी जो गांव के लोग भी हैं वो भी सतर्क रहें, अपनी आईडी। बिल्कुल राहुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक कॉलर है मेरे साथ, पहले मैं उनका भी सवाल ले लेता हूं, हो सकता है आपको भी उसका जवाब देना हो। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना यही चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं, उसमें पता ये नहीं लगता है कि ये लिंक किस तरह से आया, लेकिन जब उस पर कॉल किया जाता है तो लगता है कि कोई बैंक से कॉल आया, लेकिन उस लिंक पे क्लिक करने के बाद पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। काफी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं, हाल फिलहाल मेरे साथ होने वाला था, लेकिन मैं बच गया उस भीड़ में। तो मतलब वो लिंक कहाँ से आता है, तो सारी डिटेल उन्हें कैसे मिल जाती है? राहुल जवाब दें। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटना चाहूंगा। इसमें कभी भी आपको किसी लिंक पे अकेले क्लिक करने से पैसे नहीं कटेंगे। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तब आपके पैसे कटते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि इस लिंक पे क्लिक करके ऐप इंस्टॉल कर लो, अब आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, फिर उसने कहा कि इस पे नंबर जो आ रहा होगा वो बताओ, फिर आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसकी बातों में आते जाएंगे
तो आपके साथ ऐसी चीजें होने की आशंकाएं हैं। और अननोन लिंक को, अननोन व्यक्ति अगर कोई अननोन लिंक भेज रहा है तो उसको अवॉइड हमेशा करना चाहिए। अगर आप क्लिक भी कर देते हैं तो उससे आपके पैसे नहीं कट जाएंगे। पैसे कटने के लिए लिंक पे क्लिक करने के बाद भी स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ 1 2 3 स्टेप्स। तो वहां पे आप चलिए अब वरुण से थोड़ा सा इसको और समझते हैं। वरुण, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि अभी यहां तक हम लोगों ने जो भी बात की है एक्सपर्ट से या फिर हमारे साथ जो वकील हैं, अननोन जो होते हैं उधर से ही ये समझ में आता है कि वहां से ही ये पूरा खेल शुरू होता है। आपने जिस चीज को ट्रेस आउट किया है, क्या वो सब एकदम रैंडम था, एकदम अननोन था, या आपको ऐसा लगा कि नहीं वो जेन्युइन है, बाद में पता चला कि इस तरीके से ट्रैप हो रहा है और उसके बाद आपने इन सारी कड़ियों को जोड़ा है? कैसे होता है? क्या सिर्फ अननोन हम मान के चले जिसको हम जानते नहीं है तभी ऐसा हो सकता है, या देखने वाला ऐसा भी लग सकता है कि वो कोई बड़ा जेन्युइन पर्सन है? कैसे इसको थोड़ा सा अंजाम दिया गया, कैसे आपने इसको ट्रेस आउट किया? वरुण थोड़ा सा और बताएं। देखिए, हमारे पास लगभग 1 महीने से अलग अलग नंबरों से लगातार मतलब अलग अलग प्रोफाइल से लगातार मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे। अभी जिस पूनम सिंह को हमने ट्रेस किया उसमें यह था कि वो अपने आप को खुद को फाइन आर्ट की स्टूडेंट बता रही थी, और उसका कहना था, उसने जो मुझे वॉइस कॉल किया था मैसेंजर पे, उसने कहा कि मैं कुछ अपने आर्ट से जो आपको दिखाना चाहती हूँ। हालांकि मुझे पहले शक हो गया था कि ये करते चुके, इनके काम करने का जो तरीका है वो मैंने पहले भी कई स्टोरी की है, तो उसमें मैं जानता हूं कि इनको बस 10 सेकंड की वीडियो चाहिए होती है और हमें भी ट्रैप करके सबके सामने ले आना था। तो इन्होंने कहा कि फाइन आर्ट की मैं स्टूडेंट हूं और मेरे पास कुछ ऐसे आर्ट्स हैं वो मैं आपको ऑनलाइन दिखाना चाहती हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। तो जब हमने कॉल किया इनको तो सामने एक क्रोमा था ग्रीन कलर का, वो देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये एक क्रोमा है। और 10 सेकंड बाद जब हमने अपना वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो उधर से एक मैसेज आता है कि 10 मिनट वेट करो, और 10 मिनट वेट करने के बाद एक वीडियो जो कि एडिटेड करके क्रोमा पे दूसरी वीडियो डाल दी गई थी, और फिर उसके बाद मेरी वीडियो को एडिट करके उसमें न्यूड वीडियो ऐड कर दी गई थी। फिर उसके बाद इनका ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो गया, फिर इनके बात करने के तौर तरीके बदल गए। फिर हमने जानबूझ के गूगल पे नंबर न लेके, चूंकि ये 50,000 मांग रहे थे तो हमने कहा थोड़े थोड़े पैसे देंगे। चलिए वरुण, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, क्या सवाल है आपका? वरुण, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दरमियान लगातार आपसे पैसे की डिमांड की जा रही थी, फिर आपने ये भी बताया कि आप बार बार बोल रहे थे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उधर से आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि पेमेंट पेमेंट, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आ रहा था। फिर यह भी आपसे कहा जा रहा है कि बदनाम कर दिया जाएगा। तो जब आप एक पत्रकार होने के नाते आप तो समझ सकते हैं किस तरीके से सिंडिकेट चला, लेकिन आप उस समय एक, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक आम नागरिक समझे तो क्या स्थिति रही होगी? कैसा आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा था उस समय? देखिए, ये वीडियो बनने के बाद ही जो पहला मैसेज आया, पहली लाइन ये लिखी थी कि तुम पत्रकार हो, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो आप समझिए कि हम तो वास्तव में उस स्टोरी पे वर्क कर रहे थे, फिर भी एक पल के लिए वीडियो देख के हम काफी हैरान रह गए कि क्या इस तरह से एडिट हो सकते। इसके बाद जब हमने फेसबुक पे लिखा कि हम एक इस तरह स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो मेरे पास 10 फोन आए। बनारस से आप समझिए एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें फंसे हुए थे। उन्होंने, वो कैसे निकले वो कैमरे के सामने भी नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के जरूर भेजा कि मैं भी इसी तरह फंस गया था। उसके बाद तमाम मेरे पास कॉल आए, कुछ एसटीएफ के अधिकारियों से बात हुआ, वो भी बताए कि हमारे तमाम जानने वाले डॉक्टर फंसे हैं, पुलिस अधिकारी फंसे हैं। बस वो सामने नहीं आते क्योंकि वीडियो को इतने सफाई से एडिट किया जाता है कि एक पल के लिए खुद भी विश्वास नहीं होता कि ये मैं ही था या इस वीडियो को एडिट किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारी जब ये स्थिति है तो आम आदमी की स्थिति वास्तव में खराब है। एक चीज और बिल्कुल, आम आदमी भी कहीं ना कहीं काफी शॉक्ड यहाँ पर हो जाएगा, उस पल को एक पल को सोचेगा कि अब वो क्या करे, कहाँ शिकायत करे। तो इसको लेकर भी एक असमंजस लोगों के अंदर बना होता है कि कहाँ शिकायत करनी है। हमारे साथ साइबर वकील यहाँ पर बने हुए सौमित्र हैं। सौमित्र, यहाँ पर जैसा आपने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक वेबसाइट है नेशनल क्राइम, उस पर जाकर आप जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जो समाज के डर की वजह से, इज्जत की डर की वजह से कंप्लेन नहीं करते हैं, वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो इसको लेकर भी उनके अंदर एक भय रहता है। तो उसके अंदर क्या कोई ऑप्शन होता है जब वो रजिस्टर करते हैं कंप्लेन को, तो उसमें सबसे पहले नेम मांगते हैं और बाकी चीजें डिटेल मांगते हैं, कंप्लेन डिटेल सब कुछ, तो उसमें कहाँ कोई ऑप्शन होता है कि उसका नाम मतलब थाने में ना जाए? कोई व्यवस्था है इसकी? जी देखिए, बीच में ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा में हम 3-4 चीजें क्लैरिफाई कर दें आपको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों ने उठाया है और ये बहुत तेजी से अपराध बढ़ रहा है। ये और साइलेंट सुसाइड जैसे जो जघन्य घटनाएं इसकी वजह से घट रही है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल।
जब उस पर आप कंप्लेंट के लिए जाएंगे तो हमेशा दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि फाइल अ कंप्लेंट रिगार्डिंग वुमेन एंड चाइल्ड, बच्चे और महिलाओं के लिए, और एक उसी में ऑप्शन आता है कि एनोनिमसली कंप्लेंट करें। तो बहुत लोग जो अपना नाम नहीं बताना चाहते या जिनको उस पर भी डर लग रहा हो, वो एनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। दूसरा, अभी आपके पास एक कॉलर की कॉल आई थी, उसने कहा कि आज की जनरेशन के लोग इस अपराध में बहुत ज्यादा फंस जा रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इस अपराध में जो हम लोगों से एक जनरेशन पहले के लोग हैं, जो इतना साइबर अलर्ट नहीं है, वो फंस जा रहे हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, केवल लिंक पे क्लिक करने से पैसा नहीं कटता, उसके आगे का प्रोसेस आदमी को पता ही नहीं कब रुकता है। आप अगर देखेंगे तो इन लोगों का स्पेसिफिक टारगेट जो होता है वो 45 साल से लेके और 65 साल तक के लोग हैं, चाहे सेक्सटॉर्शन हो, चाहे डेबिट क्रेडिट फंड से चाहे पैसा कटना हो। जो लोग एंड्रॉइड चला रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, यूज कर रहे हैं जी, लेकिन जिनको आइडिया नहीं कि कहाँ रुकना है। दूसरी चीज, एक और जो रिक्वेस्ट हम लोगों को करनी चाहिए वो यूनियन गवर्नमेंट से करनी चाहिए कि वो एक नोडल एजेंसी बनाए, कि जिससे हर स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस एजेंसी, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करे। ये अपराध ऐसे नहीं खत्म होगा, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट के युग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध एक ही जगह से हो जा रहे हैं। तो हम लोग को जो जोर आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से देना चाहिए, वो हमें केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक नोडल एजेंसी बनाए जो पूरे भारत बिल्कुल। एक और रुकने जाऊंगी, छोटा सा सवाल यहाँ पर है। जैसा आपने कहा कि युवा तो जो है एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो लिंक क्लिक नहीं करते, थोड़े से अवेयर हैं, लेकिन जो कुछ पिछले लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, आई मीन इनकी एज ज्यादा है, जो फोन को चलाना ठीक से नहीं जानते हैं, तो वो ऐसी गलती यहाँ पर कर देते हैं। और जो लोग ये जो आपकी वेबसाइट है उस पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो लोकल में जाकर सीधा थाने में FIR दर्ज करना चाहें, तो जो साइबर सेल होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती है, कैसे वो लोग पता करें? एक तो थाने होते हैं, तो साइबर सेल वाले जो थाने होते हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि हर चीज का देखिए प्रावधान है। इस संदर्भ में ये भी बताया गया है कि साइबर जो सेल्स हैं उनको बताया गया है कि इस तरह के अगर लोग आए तो एनोनिमसली ट्रीट करना है। बहुत जगह एनोनिमसली ट्रीट किया भी जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी रिपोर्टिंग बढ़ गई। जैसे आप दिल्ली में पाएंगे, अगर आप राहुल जी से पूछेंगे, वरुण जी से पूछेंगे, तो वहाँ पे एक साइबर सेल का एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया गया जो एनोनिमसली कंप्लेंट रजिस्टर करके उस पर कार्रवाई करता है। कहीं भी समाज में कोई आ नहीं सकता है, वो FIR अपलोड नहीं होती है, कोई उसे ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकली किसी वेबसाइट से खोल के, ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर दे। हमारा मतलब एक वो होना चाहिए कि पुलिस का जो अप्रोच होना चाहिए कि हमेशा ऐसी कंप्लेंट्स को एनोनिमसली ट्रीट किया जाए। इसके लिए एक चलिए सौमित्र जी, इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, राहुल आप भी हमारे साथ मौजूद रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन ब्लैकमेल लगातार जारी है। सभी कड़ियों को हमने जोड़कर आपको दिखाया है और आपको हम लगातार ये अवेयर कर रहे हैं कि आपको किन चीजों से बचना है, कैसे अवेयर रहना है। इस पर लगातार हम चर्चा भी जारी रख रहे हैं। हालांकि इस बीच लगातार कॉलर भी जुड़ रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और उनका भी निवारण हम यहीं पर कर रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुंचती रहे, आप तक ये जानकारी पहुंचे। अरुण एक कॉलर हमारे पास जुड़े हुए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर मैं रांची से बोल रहा हूँ और मेरे साथ एक हादसा हो गया सर, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हादसा ये है कि सर फेसबुक में मैं चैट कर रहा था और चैट करते करते सर वैसा कुछ वीडियो बन गया जिस वजह से अब मैं ब्लैकमेल किया जा रहा हूँ। मैं बार बार बहुत परेशान हूँ। तो वो ऐसा कुछ था नहीं, पहले नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो चैट होने लगी पता ही नहीं चला। अब उसके लिए क्या किया जाए, कहाँ जाऊँ जो मेरा मतलब मैं इससे बच सकूँ, परिवार बर्बाद हो जाए ना। सौमित्र जी इसका जवाब दें। जी देखिए, आप इस पर तुरंत ही, मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, उस पर तुरंत आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, अपने लोकल थाने में जाएं, अपने SO से मिलें, उनको व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या बताएं। अगर नहीं सुनवाई होती है, आपको लग रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक साइबर सेल बनी है जो हर जिले के पुलिस लाइन में स्थापित है। तमाम, आप जिस जिले के, जैसे आप रांची के हैं वो राजधानी जिला है, तो वहाँ पे हो सकता हो 2-3 सेंटर भी, और
आप इसके लिए मतलब तुरंत जाएं, क्योंकि और कोई चीज डिलीट ना करें। जिसने आपके साथ किया है, जिससे आपका कांटेक्ट हुआ है, उससे कांटेक्ट आप भले ही बंद कर दीजिए, लेकिन इसके सारे साक्ष्य अपने पास लेके आप तुरंत चले जाएं, इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके। चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने के लिए। यहाँ पर सौमित्र जी, आपने जैसे बताया कि तुरंत कंप्लेन हमें यहाँ पर करनी होती है। अगर कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने इसके साथ ये सारी घटना हो चुकी है और काफी टाइम यहाँ पर बीत चुका है, तो क्या वो भी कंप्लेन कर सकता है अभी? नहीं, वो बिल्कुल कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट पुरानी घटनाओं की भी हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तब बड़ी डिफिकल्टी आती है। और एक चीज जो देखी गई है, जो आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है, कि लोग डर के तुरंत सब चीज डिलीट कर देते हैं। तो हमारी समस्या अगर आप राहुल जी से पूछेंगे और अरुण जी से पूछेंगे तो बहुत दिक्कत तब आती है जब सारा डेटा इधर से डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये मतलब ये दोनों तरफ का होता है, ये बायलैटरल कन्वर्सेशन होती है। तो उसमें अपने साक्ष्य भी सुरक्षित लग रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम डिलीट कर देंगे तो सब बच जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक और सवाल सर आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कभी कभी मैसेज आते हैं लेकिन उस पर फेसबुक यूजर लिखा होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता है, ना ही किसी प्रोफाइल पिक वहां पर होती है। तो कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन पर्सन हमें मैसेज कर रहा है? क्योंकि खुद मेरे साथ एक घटना यहाँ पर हुई है, कोई पर्सन सामने से मैसेज करता है, कोई मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, फिर 4 दिन बाद फिर मैसेज आता है 5 करोड़ दूंगा, उसके 10 करोड़ दूंगा। तो इस तरह से पिछले 1 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि हमने इग्नोर किया है, लेकिन समझ नहीं आता है कि कहां कंप्लेन करें इसकी, या इसका कुछ हो सकता है। क्योंकि जब फेसबुक यूजर्स पे हमने क्लिक किया तो ना ही कोई इससे प्रोफाइल निकल कर आती है, ना ही किसी की पिक निकल कर आती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? देखिए, ऐसे में आप क्या करिए, आप जो है उसके सारे डेटा स्टोर कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, हम आपको एक तरीका बताते हैं, जैसे एक जो जनरेशन वाली बात आ गई, उसका भी आप हर चीज की सॉफ्ट कॉपी भी रखिए और हर चीज की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखिए, स्क्रीनशॉट, और जहां लिंक डिटेल हो, और आप तुरंत अपनी जो साइबर सेल है जिले की, उसमें रिपोर्ट करिए। तुरंत सारा डेटा लेके जाइए, कोई डेटा डिलीट ना करिए, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। फेसबुक पे आप उनको रिपोर्ट कर दीजिए। वो सारे ऑप्शन आते हैं, आप जानती हैं, आप बहुत बेहतर से जानती होंगी। बिल्कुल, रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है, ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है। आप उनको रिपोर्ट करने के बजाय अपनी तरफ से ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा लोग रिपोर्ट कर देंगे तो वो आईडी गायब हो जाती है, उसको रिट्रीव करना तब मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा जी सर, कि जब भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, आपको लग रहा है, जैसे आपने फेसबुक यूजर वाली जो बात कही, वो तब होता है जब यूजर ने अपनी प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया हो या आपने उसको ब्लॉक कर दिया हो, तो वो आपको फेसबुक यूजर की तरह दिखेगा। तो उस केस में क्या करिए, जैसे ही कोई भी हादसा हो, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट कभी भी एप्लीकेशन पे ना लें। जैसे आप फेसबुक ऐप यूज कर रही हैं, तो ऐप पे कभी भी स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हमेशा स्क्रीनशॉट किसी सिस्टम पे जाके लीजिए जिसमें प्रॉपर्ली यूआरएल विजिबल होना चाहिए। मतलब वेबसाइट का जो लिंक होता है, जो फेक प्रोफाइल है, उसका लिंक पूरा विजिबल होना चाहिए उस स्क्रीनशॉट में। अगर आप ऐप पे स्क्रीनशॉट लेते हैं जिसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम दिख रहा है, तो वो डिजिटल एविडेंस के तौर पे काउंट नहीं होता, और फिर बाद में उसको कोर्ट में प्रूव करने में दिक्कतें आती हैं, जैसा सौमित्र ने कई केसेस में सौमित्र जी ने मुझे भी बताया। तो इस वजह से आप क्या करिए, कभी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रॉपर्ली उसमें यूआरएल दिख रहा हो। अगर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो हमेशा वहां पे नंबर दिख रहा हो, ना कि आपने उसको कॉन्टैक्ट नेम सेव कर रखा है। नेम को डिलीट करके स्क्रीनशॉट लें, जिससे प्रॉपर्ली नंबर दिख रहा हो कि आपके पास मैसेज किस नंबर से आया। वरुण, लेकिन यहाँ पे ये जो बातें बताई जा रही हैं, क्या इतना इजीली, और आपको लगता है कि इतना इजीली एक्सेसिबल होता है? क्योंकि एक तो लोगों के पास जानकारी नहीं है, चलिए आप तो पत्रकार हैं, आपके पास ये जानकारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कठिनाइयां भी लोगों के सामने बहुत आती होंगी? इसलिए भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, चाहते भी हैं कि रिपोर्ट हो जाए तो उनको प्रोसेस पता नहीं, और इसलिए ये हम लोग देखते हैं कि इस तरह के लोगों का जो मनोबल है बढ़ रहा है, या ये नेक्सस और स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है? वरुण, प्रोसेस तो लगभग लोग जान ही रहे हैं, किसी लोकल थाने में भी जाके वो एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि जब हम एफआईआर कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर हमें भी थाने पे बुलाया जाएगा, और थाने की स्थिति ये है कि वो पीड़ित पहुंचेगा लेकिन उससे भी 50 सवाल पूछे जाते हैं। ये नेचुरल है, ये पुलिस का काम करने का तरीका है, क्योंकि पुलिस सब पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेती है, वो क्रॉस क्वेश्चन जरूर करती है। तो आदमी इसी से परेशान होकर भी वो नहीं जाता है। दूसरी बात, फिर उससे वीडियो मांगी जाएगी कि आप दिखाइए कौन सी वीडियो थी जो आपकी एडिट की गई थी, फिर उसे डर रहता है कि हम ये थाने पे दें और कहीं ऐसा ना हो यहाँ से वायरल हो जाए। तो इन सब डर के कारण ही वो जो है थाने पे जाने से कतराता है। वो सोचता है किसी तरह इनको कुछ पैसे दे दें। चलिए ठीक है वरुण, मैं आपको रोक रहा हूं, एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं, राजीव, उनका रुख कर लेता हूं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं?
जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं? फोटो डाउनलोड करके उस पे नंग टाइप में तस्वीर लगा के मुझे व्हाट्सएप किया गया मेरे नंबर पे, और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि आप अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो आपका मैं पब्लिश कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपके दोस्तों को भेजूंगा, आप ऐसा काम करें। सर इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं? चलिए राजीव जी, आपकी ऑडियो मुझ तक कुछ स्पष्ट नहीं पहुंची है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं आप यही बता रहे हैं जो जैसे मामले अभी लगातार सामने आए कि शायद आपको किसी ने कॉल किया और फिर आपसे पैसे की डिमांड शुरू हुई वीडियो बना करके। राहुल, बिल्कुल अंतिम में मैं आपसे थोड़ा सा ये और जरूर समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी ये बता दें, क्योंकि हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि वकील भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी बताया कि कैसे हमको रजिस्टर्ड कराना है, लेकिन सिक्योरिटी फीचर्स थोड़ा सा बताइए कि लोग अपने आप को सिक्योर कैसे रखें, क्योंकि आजकल सब यूज कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को। स्पेसिफिकली अगर इस वाले केसेस से हम लोग बचना चाहें, जिसको हम लोग सेक्सटॉर्शन कह रहे हैं, क्या करना चाहिए और कैसे सेफ रखें हम लोग अपने आप को, और कैसे पता लगाएं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है या हमको जरा सा भी डाउट हो तो हम फिर उसको रिपोर्ट भी कर सकें? देखिए, अगर सबसे पहली चीज है सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड केसेस से अपने आप को बचाने के लिए अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी फ्रेंड लिस्ट को सबसे पहले हाइड करके रखें, उसको ओनली मी करके रखें। वहां पे प्राइवेसी सेटिंग्स में ऑप्शन होता है ओनली मी करने का। और इसके बाद अगर आपके साथ मान लीजिए ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो क्या करता है अपराधी, सबसे पहले आपकी फेक प्रोफाइल बनाता है या आपके फ्रेंड्स को टारगेट करता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो भी आपके दर्शक हैं वो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी फ्रेंड लिस्ट को लॉक्ड रखें। अगर कभी ऐसी कोई घटना घट भी जाती है तो कंप्लेन तो आप साथ साथ करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें तुरंत क्या एक्शन लेना है जिससे हम अपने आप को इस तरह के अपराधों से बचा सकें। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख लीजिए कि जो आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ है उसका, और उस स्क्रीनशॉट को रखने के बाद अपनी फेसबुक प्रोफाइल को तत्काल डीएक्टिवेट कर देना। चलिए राहुल, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी सौरभ भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उसको भी ऐड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सौरभ, क्या सवाल है? मेरा सवाल वरुण से है। वरुण, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है, 30% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, गांव के लोग अभी इतना सोशल मीडिया को लेकर अवेयर नहीं है। वो सोशल मीडिया तो चलाते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे साइबर एक्सपर्ट और वकील ने बताया कि आप ये नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, लेकिन उनको इस सब बारे में नहीं जानकारी थी। और ग्रामीण स्तर पर अगर पुलिस की बात किया जाए, वहां जाए तो सीधे तौर पर वो मामला दर्ज भी नहीं करते हैं, उनको भगा दिए जाते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाए, अगर आप ग्राउंड पे कभी गए हो, ऐसी कोई आपको जानकारी मिली? देखिए सौरभ, मैं बताना चाहता हूं कि जो 30% शहर की आबादी है उसी में 90% लोग फंसे हुए हैं। वो बकायदा प्रोफाइल देख के ही टारगेट करते हैं। वो समझते हैं कि कौन हमें पैसा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, उसके बाद ही वो टारगेट करते हैं। गांव में भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी यही है कि वो संबंधित थाने पे जाएं, थाना अगर उनकी न सुने तो वो उच्च अधिकारियों क्या जाएं, अपनी गुहार लगाएं। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और इन सारी बातों को हमारे दर्शकों तक इतनी बेहतरीन तरीके से आपने पहुंचाया। तो इंडिया न्यूज का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अवेयर कर सके, और ये जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, उससे आप अवेयर रहें, और इसलिए ये सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना है।